आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। उगते सूरज की पूजा के साथ ही छठ त्यौहार का हुआ इख्तिताम। बिहार से दिल्ली तक के घाटों पर गूंजे छठी मैया के गीत। पूरे मुल्क में नजर आया अक़ीदत का जोश। तूफान मोंथा के आज शिद्दत इख्तियार करने का अंदेशा। आज शाम या रात में मछलीपट्टनम या काकीनाडा के दरमियान साहिल से टकराने का इम्कान। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दीगर रियासतों में शदीद बारिश का इंतबाह जारी। मरकजी और रियासती हुकूमतें अलर्ट पर। भारत की मेज़बानी में आज दिल्ली में शुरू होगा बैनुल-अक़वामी शम्सी इत्तेहाद का इजलास। सदर जमहूरिया इजलास से करेंगी खिताब। वहीं शम्सी तवानाई को अपनाने में ताउन बढ़ाने पर दी जाएगी तवज्जो। इंतखाबी कमीशन 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में आज से शुरू करेगा वोटर लिस्टों की खुसूसी नज़रसानी। अगले साल 7 फरवरी को मुकम्मल होगा ये अमल। बिहार में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के लीडर करेंगे एक के बाद एक रैलियां। आज शाम जारी होगा ग्रैंड अलायंस का मंशूर। और अंडर 23 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की शानदार कारकर्दगी। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने जीता गोल्ड मेडल। और अब खबरें तफसील से। नहाई खाई से शुरू हुआ छठ त्यौहार आज इख्तिताम पजीर हो रहा है और आज त्यौहार के चौथे और आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ देने की रिवायत है, जिसे उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही छठ का त्यौहार भी इख्तिताम पजीर हो जाता है और इस दौरान अक़ीदतमंद दरिया या घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर उगते सूरज की पूजा करते हैं। और इस पूजा के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ने, अगरबत्ती, हल्दी और दीगर बहुत सी अशिया रखी जाती हैं, जिसे लेकर अक़ीदतमंद घाट पहुंचते हैं और अर्घ देने के बाद अक़ीदतमंद सूरज और छठी मैया से खुशी, खुशहाली, बच्चों की सेहत के लिए दुआ करते हैं। आपको बता दें कि छठ के त्यौहार के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है वज़ीर आज़म ने और अपनी एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि छठ का अजीम त्यौहार आज उगते सूरज की पूजा के साथ ही ख़त्म पजीर हुआ और इस 4 रोज़ा रस्म के दौरान हमने छठ पूजा की अपनी अजीमुल शान रिवायत की रूहानी झलक देखी। तमाम व्रत रखने वालों और अक़ीदतमंदों के साथ साथ तमाम अहले खाना को जो इस त्यौहार का हिस्सा थे, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। छठी मैया से आपकी ज़िंदगी रोशन रहे। उगते सूरज को अर्घ के साथ ही छठ का त्यौहार आज ख़त्म हो गया है और इस मौके पर 4 रोज़ा तक चलने वाला ये मुश्किल व्रत और 36 घंटे का व्रत पूरा हुआ। दिल्ली के आया नगर में लोगों ने इस खुसूसी पूजा को बड़ी ही अक़ीदत और जोश के साथ मनाया। जय हो छठी मैया। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ पर धूमधाम से मना रहे हैं छठ पूजा। हम इस बार अपने गांव तो नहीं जा पाए बिहार, पर यहाँ पे हम लोग अपने दिल्ली में आए नगर में हमने बहुत ही अच्छे से छठ मनाया और अब बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा व्यवस्था की गई है और हर साल भी होती है। इसके लिए हमारी सरकार को धन्यवाद। पूर्वांचल का सबसे महापर्व है छठ, जिसको हम लोग पूरे परिवार तन मन धन से सेवा करते हैं। पहले हमारी माता जी करती थी, उसके पहले हमारी दादी जी करती थी। उस परंपरा को हम लोग निभाते और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है। हम लोग तो यहाँ बहुत धूमधाम से हम अपने जो है महापर्व छठ पूजा की बहुत धूमधाम से तैयारी करते हैं और इस पूजा को हम बहुत ही आस्था के साथ मनाते हैं। और उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही 4 रोज़ा छठ का त्यौहार अब इख्तिताम पजीर हो गया है। ये अजीम त्यौहार छठ हर साल बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है और इस मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क से लोग ख़ास तौर पर अपने गांव आते हैं और इस त्यौहार की रिवायती रसूम आज बेगूसराय ज़िले के मंझोल सब डिवीज़न के कोठी घाट पर मुकम्मल हुई। हमारे साथी राजेश राज इस घाट से मज़ीद मालूमात फराहम कर रहे हैं।
उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पूजा का जो अनुष्ठान है वो संपन्न हो गया है। और हम अभी मंझौल अनुमंडल, जो बेगूसराय ज़िले का एक महत्वपूर्ण अनुमंडल है, वहाँ पर मौजूद है। कोटी घाट है ये। हमारे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं कि ये नदी में जो महिलाएं हैं वो बड़ी तादाद में पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं। 4 दिनों का ये अनुष्ठान नहाए खाए के साथ शुरू होता है, फिर खरना जिसमें महिलाएं रात में पूजा अर्चना करती हैं और फिर 2 दिनों तक तकरीबन जो है वो भूखे रहती हैं। अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, उन्नति के लिए वो अनुष्ठान रखती हैं। और उसके बाद इस घाट पर शाम में कहा जाता है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ इस त्यौहार की जो गरिमा है वो बढ़ती है। लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, लेकिन बिहार इकलौता ऐसा प्रांत है जहाँ पर ढलते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं जो इस अनुष्ठान का हिस्सा हैं, उनसे आपको बात कराएंगे। क्या लगता है कि गांव जो है वो छठ के मौके पर आकर्षित करता है, गांव आने की प्रेरणा मिलती है? छठ एक पावन पर्व है, पूरे बिहार का महापर्व है। यहाँ मतलब जैसे कि कोई बाहर अगर रह रहा है, अगर पूरे साल नहीं आ रहा है, तो वो छठ और दिवाली के अवसर पे आता है। घर में महिलाएं 3 दिन का उपवास करती हैं, पकवान बनता है, ढेर सारा प्रसाद बनता है, घर में रख के कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी भेजा जाता है। छठ पूजा का कितना महत्व है गांव, परिवार, समाज के लिए? खूब सुंदर, सब आनंद रहे बाल बच्चा, हमारा खुशी खुशी बाल बच्चा खूब दीनानाथ अच्छा से रखे। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। कल डूबते हुए सूरज की हुई थी, आज उगते हुए सूरज की हुई है। बहुत मज़ा आ रहा है। सूर्य की आराधना का त्योहार छठ पर्व महिलाओं के लिए एक बड़ा अनुष्ठान है, जो अपने परिवार, समाज के लिए कई दिनों तक भूखे रहकर इस अनुष्ठान का हिस्सा बनती हैं। और एक बड़ी कठिन तपस्या कहा जा सकता है, जिसमें पूरी साधना, पूरी तल्लीनता के साथ महिलाओं के द्वारा ये व्रत किया जाता है, जिसमें पुरुष उन्हें घाट पर लेके आते हैं और यहाँ पर सूर्य देव को अर्घ देने के साथ यह त्यौहार जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये त्यौहार संपन्न हो जाता है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मंझौल, बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और खलीज बंगाल में शुरू हुआ समुद्री तूफान मोंथा के आज शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो जाने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात मछलीपट्टनम या कलिंगपट्टनम के दरमियान काकीनाडा के करीब आंध्र प्रदेश के साहिल को पार करने की तवक्को है और इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। दरियासना मशरक़ी वस्ती बहिराए अरब पर भी हवा का दबाव बन रहा है और इन दोनों ही हालात की वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ मकामात पर बहुत ज़्यादा बारिश मुतवक्का है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर माहीगीरों को बुध तक समुद्र में न जाने का मशवरा दिया गया है। भारतीय रेलवे ने शदीद तूफान के पेश नज़र उड़ीसा में कुछ ट्रेनों को मंसूख कर दिया है, तो कुछ ट्रेनों का रास्ता तब्दील कर दिया गया है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार में पार्टी यूनिटों को तूफान मोंथा से मुतासरा इलाकों में राहत और इमदादी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की हिदायत दी है। नड्डा ने कहा है कि मुतासरा इलाकों में बीजेपी कारकुनों को मकामी इंतजामिया के साथ तालमेल से काम करें और इमदादी सामान की तकसीम, तिब्बी इमदाद और सफाई सुथराई के बारे में बेदारी फैलाने में अहम किरदार अदा करें। उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि मुतासरा इलाकों में हर बूथ की सतह पर कारकुनों को यहाँ पर सरगर्म किया जाए ताकि लोगों की हिफाजत, बचाव और ज़रूरी मदद को यकीनी बनाया जा सके। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाला यह समुद्री तूफान के सबब आंध्र प्रदेश और जनूबी उड़ीसा के कई अजला हाई अलर्ट पर हैं और रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं। मरकज़ और रियासती हुकूमतें पूरी तरह से तैयार हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 72 घंटे अहम होंगे और तेज़ बारिश और हवाओं से होशियार रहें और इस दौरान तूफान की वजह से कई परवाजें मुतासिर हुई हैं तो कई के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। आइए जानते हैं पूरी तफसील।
मगरबी खलीज बंगाल में सरगर्म समुद्री तूफान मोंथा तेजी से शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ा है और आज इसके शदीद तूफान इख्तियार करने की तवक्को है और इसके बाद शाम या रात को काकीनाडा के करीब मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के दरमियान आंध्र प्रदेश के साहिल को अबूर करने की उम्मीद है। बैनुल-अक़वामी महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश और जनूबी उड़ीसा के साहिली इलाकों के 23 अजला के लिए वार्निंग जारी की है। इन इलाकों में 27 से 29 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं और सैलाब की तवक्को है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर में वुज़रा और ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात की और इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने और बिजली, टेलीकॉम और पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। All the arrangements in the relief centers are being made in terms of food, civil supplies. The next 48 hours are going to be very crucial. रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर बहाली और बचाव कामों के लिए जरूरी इंतजामात किए हैं। मकामी इंतजामिया के साथ मरकजी एजेंसियां मोंथा से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। The general instruction for everyone who is out there is to stay inside. We are going to restrict private transportation. Already we have stopped boating and ferrying operations and beach access. So these instructions need to be strictly followed for your own safety. जनूबी उड़ीसा के 8 अजला मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गंजाम, गजपति, कंधमाल, कालाहांडी और नबरंगपुर में भी चक्रवात मोंथा के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ, ओडीआरएएफ और फायर सर्विस की 128 टीमें तैनात की गई हैं। रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर सुरेश पुजारी ने जिला मजिस्ट्रेटों के साथ एक जायजा मीटिंग की और तमाम महकमों को हिदायत दी है कि वो मरबूत कार्रवाई और बिला तात्तुल बिजली, पानी और सेहत की खदमात को यकीनी बनाएं। माहीगीर पर 27 से 31 अक्टूबर तक पाबंदी आयद कर दी गई है और सयाहों को साहिलों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं और मुतासरा अजला में स्कूल बंद रहेंगे। In all the states of Odisha, particularly the 8 districts, where we are prepared for the worst. All the preparation are ready. We appeal to the people through you not to be scared, not to panic, and abide by the advisory issued by the district administration from time to time. तूफान मोंथा से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की तवक्को है। भारतीय महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु के 4 शुमाली साहिली अजला चेन्नई, तिरुवल्लुर और राजस्थान के कांचीपुरम और रानीपेट के लिए अगले 48 घंटों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर यानी कि कल मुंबई का दौरा करेंगे। वो मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे और इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में ग्लोबल मैरीटाइम सीईओज फोरम की सदारत करेंगे। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का ये फ्लैगशिप इवेंट ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम्स आलमी मैरीटाइम कंपनियों के सीईओज, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों को आलमी समुद्री माहौलियाती निज़ाम के मुस्तक़बिल पर बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम के साथ ही एक साथ लेकर आएगा। ये फोरम पायदार बहरी तरक्की, लचकदार सप्लाई चेन्स, ग्रीन शिपिंग और जामे ब्लू इकोनॉमी की हिकमत अमलियों पर मुज़ाकरात के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। IMW 2025 जो इंटीग्रेटिंग ओशियंस 1 मैरीटाइम विजन की थीम के तहत 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक मुनक़िद हो रहा है, एक आलमी समुद्री मरकज़ और नीली मईशत में एक कायद की हैसियत से भारत के स्ट्रेटेजिक रोड मैप की अक्कासी करेगा। IMW 2025 में 85 से ज़्यादा ममालिक शामिल हैं और इसमें 1 लाख से ज़्यादा मंदूबीन, 500 से ज़्यादा नुमाइश कुनंदगान और 350 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी मुक़र्ररीन की शिरकत देखने को मिलेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में 8वीं बैनुल-अक़वामी शम्स-ए-इत्तेहाद ISA कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब अदा करेंगी।
नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी आज ISA के फ़िदाई इजलास से खिताब करेंगे और इस 4 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 124 ममालिक और 40 से ज़ायद वुज़रा शिरकत कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस एक रोशन और पायदार मुस्तक़बिल के लिए ताउन को मजबूत बनाने और शमसी तवानाई को अपनाने के अमल को तेज़ करने के लिए आलमी बिरादरी को एक साथ लाई है। कॉन्फ्रेंस के सेशनों के दौरान रुकन ममालिक पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे, चैलेंजों के हल पर तबादला ख्याल करेंगे और सबको सस्ती शमसी तवानाई फराहम करने के मकसद से इक़दामात को मरबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर लिस्टों पर खुसूसी नज़रसानी का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। वोटर लिस्टों की छपाई और बूथ सतह के अफसरान की तरबियत आज से शुरू होगी और 3 नवंबर तक चलेगी। गिनती का मरहला 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को शाया की जाएगी और फिर 8 जनवरी 2026 तक दावे और एतराज़ात दाखिल किए जा सकेंगे। तस्दीक और समात 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगी। बूथ सतह के अफसरान वोटर लिस्टों की खुसूसी नज़रसानी फ़िलहाल रजिस्टर्ड वोटरों में तकसीम करेंगे और ये शीट्स उनकी मौजूदा वोटर की मालूमात पर मुश्तमिल होंगी। अगर उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में आया है तो उन्हें कोई इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। हतमी वोटर लिस्ट अगले साल 7 फरवरी को शाया की जाएगी और कल इलेक्शन कमीशन ने बिहार में वोटर लिस्टों की खुसूसी नज़रसानी की तकमील के बाद SIR के दूसरे मरहले का ऐलान किया और दूसरे मरहले में उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी की जाएगी और इस मरहले में आसाम को छोड़कर 4 रियासतें भी शामिल की गई हैं, जहां अगले साल यानी कि 2026 के अवाइल में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आसाम में जारी शहरियत की तस्दीक की वजह से कमीशन ने बाद में वहां SIR कराने का फैसला किया है। ताहम ये तस्दीक आखिरी मरहले में है और जिन 12 रियासतों में दूसरे मरहले में SIR का इनेकाद किया जाएगा वहां तकरीबन 51 करोड़ वोटर्स हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर हैं, बंगाल में 7.66 करोड़ हैं, तमिलनाडु में 6.41 करोड़ हैं, मध्य प्रदेश में 4.74 करोड़ हैं, राजस्थान में 5.48 करोड़ हैं और छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ वोटर्स हैं। बिहार में इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। अजीम इत्तेहाद के रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। बिहार में अपोजिशन लीडर और RJD लीडर तेजस्वी यादव आज सारण ज़िले में 6 अवामी जलसों से खिताब करेंगे और छठ त्यौहार के ख़त्म के साथ ही बिहार की सियासी दर्ज हरारत में भी मज़ीद इजाफा हो गया है। अजीम इत्तेहाद आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कल बुध को बिहार में इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करने वाले हैं और इससे पहले इत्तेहाद मुश्तरका मंशूर जारी करेगा। दिल्ली की हवा में घुले जहरीले स्मॉग से निपटने के लिए आज का दिन फैसला कुन हो सकता है। कौमी राजधानी में मसनूई बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग का ट्रायल आज के लिए मुकर्रर किया गया है, बशर्ते कि मौसम साजगार हो। ये ट्रायल दिल्ली हुकूमत की उस हिकमत अमली का हिस्सा है कि जिसका मकसद सर्दियों के महीनों में हवा के मयार में खराबी को कम करना है और दिल्ली की वजीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि कानपुर में मौसम साफ होते ही तैयारे परवाज करने में कामयाब होते हैं, तो आज दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश होगी। देखिए, क्लाउड सीडिंग में अभी जैसे ही कानपुर में मौसम साफ होगा वहाँ से हमारा एयरक्राफ्ट अभी आज टेक ऑफ करेगा और दिल्ली के अंदर अगर वहाँ से टेक ऑफ करने में कामयाब हो तो दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग करेंगे और उस क्लाउड सीडिंग के माध्यम से दिल्ली में बारिश कराई जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि कानपुर का मैंने अभी जो अपडेट ली है, अभी तक कानपुर की विजिबिलिटी जो है वो 2000 है, तो वहाँ पे विजिबिलिटी 5000 मीटर का इंतज़ार किया जा रहा है। दिल्ली में भी विजिबिलिटी कम है लेकिन वहाँ से टेक ऑफ होना है और 5000 विजिबिलिटी उम्मीद कर रहे हैं कि 12:30-1 बजे के आसपास हो पाएगी। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक गज़ा से एक और मकतूल पर
यरकमाली की लाश इजरायली फौज के हवाले कर दी गई है। लाश को ले जाने वाला काफिला तेल अवीव में इजराइल के नेशनल फॉरेंसिक मेडिसिन सेंटर पहुंचा, ताहम 12 यरकमालियों की बाक़ियात अब भी गज़ा में मौजूद हैं। हमास ने कहा है कि मलबे में फंसी हुई लाशों को निकालना मुश्किल है और निकालने का काम मिस्री रेड क्रॉस की तकनीकी टीम की मदद से किया जा रहा है। और अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं, जहां वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारजा भारत की नुमाइंदगी करने के लिए आसियान सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया में मौजूद हैं और वहीं उनकी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगले CJI के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की गई है। चीफ जस्टिस BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बाद सबसे सीनियर साथी के नाम की सिफारिश की है और उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। आगे बढ़ते हैं। यूपी से यहाँ पर खबर है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं और उसी के हवाले से लखीमपुर खीरी के मुस्तफ़ाबाद कस्बे का नाम अब बदलकर कुबेर धाम कर दिया गया है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। नेतन्याहू का जंगी जुनून इस वक्त जारी है और उन्होंने कहा है कि दुश्मनों पर हमले के लिए उन्हें किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और इसी हवाले से आगे की खबर भी आपको बता देते हैं। गज़ा में किन मुल्कों की अफवाज तैनात होंगी, फैसला इजराइल करेगा, नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है। मजीद उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तैनाती के हवाले से अमेरिका रजामंद हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी के पेश नज़र हम अपनी पॉलिसी पर अमल करेंगे और गज़ा की सुरंगों को तबाह करने का काम भी पूरा किया जाएगा। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें भी जान लेते हैं। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने सर्बिया के नवी साद में मुनक़िद अंडर 23 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मुल्क के लिए पहला तलाई तमगा जीता। सुजीत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और फाइनल में उन्होंने उज़्बेकिस्तान के पहलवान को 10-0 से शिकस्त दी और भारत के लिए तलाई तमगा जीता। सुजीत ने माल्डोवा के पहलवान को 12-2 से शिकस्त देकर अपने करियर का आगाज किया और फिर अगले राउंड में तकनीकी बढ़तरी के जरिए पोलैंड के पहलवान को 11-0 से शिकस्त दी। सुजीत ने सेमीफाइनल में जापान के पहलवान को 3-2 से शिकस्त दी और फाइनल में जगह बनाई। और इससे कबल भारतीय ख़वातीन कुश्ती टीम ने 5 कांसे और 2 चांदी के तमगे जीतकर टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता था। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच लेने की कोशिश के दौरान जख्मी होने वाले भारत के नायब कप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी की एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वो इस वक्त ICU में है और अय्यर को उनकी बाएं पसली के निचले हिस्से में फ्रैक्चर होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। BCCI की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है और अय्यर को 2 से 7 दिनों के लिए तिब्बी निगरानी में रखा गया है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं